हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। यूपी पुलिस की जैसे ही वैकेंसी का नाम आता है सामने तो बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि सर हम किस बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किसके नोट से पढ़ें, कौन सी पीडीएफ से पढ़ें। और ये लाजमी भी है, सभी के मन में आता है, सभी के दिमाग में आता है। और जब वैकेंसी आती है, मैंने पहले तैयारी की थी, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में भी ऐसा आता है। ये नेचुरल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, उसका एक हल होता है। हमेशा आप इसी कन्फ्यूज़न में अगर बने रहेंगे तो आप आगे कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। केवल ये वाली बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन फिर उसी लेवल पर है, उतना ही टफ कंपटीशन है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि केवल ये 3-4 बुक पढ़ने से आप सब लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपको इनको ऐसे चार्ट के रख देना है जैसे आप पेपर में कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से बुक पढ़ने में सक्षम हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो मैं जीएस की बता दूं। जीएस की आप सबको पता है, रामबाण है, लूसेंट की बुक। और लूसेंट की बुक को पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखिए, लूसेंट की बुक एक बहुत अच्छी बुक है। आप जिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी पुलिस का, उसके लिए लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है। लेकिन उसको एक पढ़ने का तरीका होता है। ऐसे नहीं कि हम उसको पढ़ना स्टार्ट किया और आखिर तक पढ़ते चले गए, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है लूसेंट की। उसको एक पढ़ने का तरीका, एक सही डायरेक्शन होती है। तो मैं उसको, हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि लूसेंट को आप किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद भी रहेगी। ठीक है, लूसेंट में से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और विविध जो क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। और आपको साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है लूसेंट की, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें से पढ़नी है। पॉलिटी भी है उसमें। तो ये अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आप उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आते हैं हम करंट पर। करंट एक ऐसी चीज़ है आज के टाइम पे कि हर एग्जाम में पूछी जाती है और मैक्सिमम नंबर्स की करंट पूछी जाती है। देखिए, यूपी पुलिस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक साइंस और एक करंट। तो करंट को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि करंट में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करंट को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, करंट को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप एक पत्रिका ले आइए मार्केट से, 1 मंथ की पत्रिका ले आइए। और दूसरा है कि यूट्यूब से आप वीडियो देख करके करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। ये 2 तरीके आपको करंट पढ़ने के होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सजेशन में दोनों तरीके आपको अपनाने हैं। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो एक वेल मैनर्ड वे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्लान बना के तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको करंट पढ़ना है तो आप मार्केट से पत्रिका ले आइए, कोई भी एक अच्छी मैगजीन आती हैं बहुत सारी, उनमें से कोई सी भी एक अच्छी मैगजीन ले आइए, उसको पढ़िए। 1 मंथ की आपने उसको याद कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारी पत्रिका में नहीं मिलते हैं, तो फिर हम ऑनलाइन जा करके उस मंथ की एक वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पर, और उसमें से जितने भी क्वेश्चन, उसके 2 फायदे होंगे। देखो, अगर आप वीडियो भी देखते हैं उसके 2 फायदे होंगे कि आपने जो इस मंथ का जो करंट अफेयर्स पढ़ा है पत्रिका में से वो आपको रिवाइज हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर जो क्वेश्चन पत्रिका में आपको नहीं मिला है वो क्वेश्चन आप, अगर यूट्यूब के किसी वीडियो में मिल जाता है तो उस क्वेश्चन को आप वहीं पत्रिका में लिख लीजिए, उसी मंथ की पत्रिका में लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन इस पत्रिका में नहीं था। फिर जब आप उसको रिवाइज करेंगे ना दोबारा, तो फिर आप उसको पूरी मंथ की मैगजीन को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और जब आप पढ़ें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे छूटे ना। जिस टॉपिक को हम पढ़ें उस टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के उनको सोल्व करने की जरूरत होती है, तभी एग्जाम हमारा निकलता है। हमारे जैसे सपोज करो हमने वो हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, हमने स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान पढ़ा, तो उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटना नहीं चाहिए। मैं चाहे गूगल पे से क्वेश्चन सर्च करूं, चाहे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लेकर आऊं उस टॉपिक के, या यूट्यूब पे से प्रैक्टिस सेट करूं, तो उस क्वेश्चन को लगाना हमारा काम है। और वो क्वेश्चन अगर छूट जाता है फिर हमारा कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। तो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के उसको सोल्व करो, ये पढ़ने का तरीका होता है। करंट मैंने आपको बता दिया कि आपको करंट कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। देखिए, मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है आपके एग्जाम में। मैथ रीजनिंग सबसे जो आपको मार्क्स दिलाती है ना, जो आपकी मेरिट बनाती है, वो बनाती है रीजनिंग, मैथ और हिंदी। जीएस सबकी लगभग सेम होती है, करंट अफेयर्स भी लगभग सेम होता है, 2-3 नंबर ऊपर या नीचे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो दिलाएगा मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से आप सब लोगों को करनी है। मैथ रीजनिंग का केवल एक ही फंडा है,
और वो फंडा ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस इसकी करोगे आप उतने ही इसमें महारत हासिल कर पाओगे। आपने अगर एक चैप्टर किया मैथ का और आपने उसको करके छोड़ दिया कि ठीक है अब हमने कर लिया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप गलती कर रहे हैं। मैथ की बुक ऐसी होनी चाहिए कि आपने शुरू से आखिर तक जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस में वो कर लिए, उसके बाद गैप नहीं लेना है, फिर से अगले दिन से फिर से शुरू से मैथ की वो बुक कंप्लीट करनी चाहिए। फिर से धीरे 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 हर चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दो और फिर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए फिर से कंप्लीट कर दो। तो रेगुलर मैथ और जो रीजनिंग है उसको हमें अपने प्रैक्टिस में लेके आना है। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे मैथ रीजनिंग की, आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी। और एग्जाम में जब आप एग्जाम दोगे तो आप ऐसे उड़ा दोगे क्वेश्चन। तो केवल प्रैक्टिस का खेल है मैथ रीजनिंग में, ठीक है। अब और इसके लिए जो बुक है वो RS अग्रवाल की ले सकते हो या राकेश यादव सर की बुक ले सकते हो। अच्छी बुक है आपके हिसाब से, कंपटीशन में जो जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से अच्छी बुक है RS अग्रवाल की, राकेश यादव सर की बुक आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं अब यूपी स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल से कुछ क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको यूट्यूब की किसी वीडियो से आप यूपी स्पेशल देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको वो कवर हो जाएगा। लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई स्टार्ट आपने कर दी होगी मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, आपके लास्ट ईयर में के कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, पता करिए कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और हमें आगे क्या पढ़ना है, हमारा कितना सिलेबस कवर हो गया, सिलेबस को अपने साथ रखें, हमारा सिलेबस कितना कवर हो गया, कितना रह रहा है, अभी हमें और आगे क्या पढ़ना है। तो ये सारी प्लानिंग करते चलिए बीच बीच में, ऐसे नहीं कि आप रैंडमली बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। नहीं यार, प्लानिंग करके पढ़ते चलिए, बहुत बेनिफिट होगा और वही चीज़ आपको सिलेक्शन भी दिलाएगी। और एक चीज़ अपने अंदर हमेशा रखिए, कॉन्फिडेंस, कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, एक सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ये लड़ाई आपकी खुद की है और इस लड़ाई को आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन टिक करने वाला नहीं है, आप ही वहाँ क्वेश्चन टिक करेंगे। अपना दिमाग लगाइए, पढ़िए। हम सब लोग आपको केवल एक राह दिखा सकते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में जाना है। वो सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स या हम जैसे लोग आपको केवल एक डायरेक्शन बता सकते हैं, या आपके जो भी गुरुजन होंगे वो सब लोग। लेकिन पढ़ना और मेहनत करना सिर्फ आपका काम है और वो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। आने वाली वीडियो में लूसेंट कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसका रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।